नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो घर के सामान से और घर पर बहुत ही बढ़िया और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे। तो ये है हमारे मावा स्ट्रॉबेरी मफ़िन्स और साथ में हम स्ट्रॉबेरी क्रश भी बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्रश भी हमने घर पर बनाया है और ये साल भर स्टोर करने वाला क्रश है। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर एक रिंग रखा है और एक प्लेट रख दी है और ऊपर से ढक दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने गरम कर लेते हैं। इसे 10 से 15 मिनट गरम करने के लिए रख दिया है। तब तक हम हमारा बैटर तैयार करते हैं। तो हमने ये एक पैकेट स्ट्रॉबेरी ली है और इसे अच्छे से धो के कट करके अलग रखा है। और अब एक बाउल लिया है। बाउल में हमने ये 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप मावा लिया है। ये मार्केट का मावा है, आप घर पर बनाकर भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर वाला मावा भी ले सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहां से देखकर बना लीजिएगा। और ये हमने 1/4 कप ही रिफाइंड ऑयल लिया है और ये सनफ्लावर ऑयल है। और साथ में हमने 100 ग्राम पिसी हुई घर की चीनी ली है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में ही हमने 100 ml दूध लिया है। इसमें 1 चम्मच हम शुरुआत में बचा लेते हैं और सबको अच्छे से फेंट लेते हैं। दूध को मैंने हल्का गुनगुना गरम किया है ताकि ये मावा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और इस तरह से हमने एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स किया है तो सारे लम्स टूट गए हैं। और उसके ऊपर फिर एक छलनी रखते हैं। 1 कप मैदा यानी 120 ग्राम हमने मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से ये छान लिया है हमने और अब मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हमें फेंटना नहीं है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे हम 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस या मावा एसेंस, जो भी आपके पास हो ले सकते हो, और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इस तरह से हमने एसेंस भी डाल दिया है। और अब हम चॉप्ड हमारी स्ट्रॉबेरी डालेंगे। तो ये भी हमने 1/4 कप डाला है। आप 1 से 2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। तो जो बचा हुआ दूध था हमारा, वो भी हमने 1 टेबल स्पून था, वो भी डाल दिया। और इस तरह से ये एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर आ गया है। ये अब हमें यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से करना है, फेंटना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। और इस तरह से ये देख रहे हैं आप, हमारा बैटर तैयार हुआ है। और अब हम चारों तरफ से स्क्रैप करके अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद हमने इसे पूरे बैटर को पाइपिंग बैग में भर लिया है। और इस तरह से पाइपिंग बैग में भरने से हमें कप मोल्ड में भरने में बहुत आसानी हो जाती है। ये अब हमने पेपर कप लिए हैं और इस तरह से हम इसे फिल कर देते हैं। जैसे ये देखिए, हमने इस तरह से चारों मोल्ड को भर लेंगे। और भरने के बाद हम इसका वज़न करते हैं, वेट करते हैं, ताकि चारों में इक्वल रहे हमारा बैटर, सभी कप एक साइज़ के बने। तो हमने करीब करीब 90 ग्राम के आसपास इसे मेज़र किया है। और इस तरह से ये हमारे सभी 90 ग्राम के आसपास के हो गए हैं। और अब हम इसे हमारी प्री हीटेड कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से हमने रख दिए हैं और ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। ध्यान रखें कि ढक्कन थोड़ा हाइट वाला हो तो उस पर चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से 30 से 35 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेते हैं।
और ये बेक हो रहे हैं तब तक हम हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश बनाते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से एक पैकेट स्ट्रॉबेरी लिया है, चॉप किया है और ये चॉप हुआ तब तक ये हमारे 35 मिनट्स में बहुत ही बढ़िया बेक हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये अब हमने स्टिक डालकर इसे चेक कर लिया है, तो हमारी स्टिक क्लीन निकली हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम अलग रखते हैं और तब तक ये हमारा क्रश भी तैयार करते हैं। तो हमने एक बाउल यानी 150 ग्राम बारीक कट करके स्ट्रॉबेरी ली है और उसमें 100 ग्राम हमने शक्कर डाली है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें तो ये थोड़ा पानी पानी सा हो जाएगा, गलने लगेगी हमारी और शक्कर, और अच्छे से ये देखो इस तरह से ये मेल्ट हो गई है हमारी शक्कर और पूरी तरह जूसी हो गया है। और अब हम इसी में स्ट्रॉबेरी पकते रहेगी, जैसे ही पक जाएगी पूरी और हम उसे बंद कर देंगे। ये इसमें 3 से 4 मिनट लगेगा। फ्रेंड्स, यह स्ट्रॉबेरी का क्रश घर पर बहुत ही बढ़िया बनता है, कलर बहुत एकदम ब्राइट आता है और कोई प्रिजर्वेटिव इसमें हम नहीं डालते हैं। ये हम कोई भी केक्स में, डेज़र्ट में, आइसक्रीम में और जैम की जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेड में और मिल्क शेक में यूज़ कर सकते हैं। तो ये साल भर आराम से रहता है फ्रिज में। तो आप इस तरह से बना के, अभी सीज़न है तो रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक गया है और पूरी तरह पकने के बाद ये इस तरह का हो गया है। और अब हम इसे एक बाउल में ले लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चमकदार हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। और अब हमारे ये मफ़िन्स भी ठंडे हो गए हैं और हम इन्हें सर्व कर देते हैं। सर्व करते वक्त हम इन्हें थोड़ा सा गार्निश करते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हमने तैयार क्रश लिया है, एक एक ड्रॉप क्रश लगाया है और उसके बाद एक फ्रेश स्लाइस लगाई है स्ट्रॉबेरी की। ये इस तरह से फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगाकर मिंट फ्रेश लीव से डेकोरेट किया है और इस तरह से हमने तैयार किए हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो गए हैं हमारे। और अब हम इन्हें एक कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसा है। तो इस तरह से हमने देखिए ये निकाले हैं और ये बहुत ही आसानी से कप से बाहर हो रहा है और इस तरह से ये अंदर भी अच्छे से बेक हुआ है। बहुत ही बढ़िया बेक हुए हैं, एकदम जालीदार बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। इन्हें कट करके देखते हैं, अंदर से ये इस तरह से जालीदार निकला है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना आप, बहुत ही बढ़िया आसानी से बनने वाले ये मफ़िन्स हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये सुपर सॉफ्ट मावा स्ट्रॉबेरी मफ़िन्स रेडी है हमारे। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।